वेलकम टू पोंगी टीवी। एक सुंदर से जंगल में सोनी चिड़िया अपनी बेटी पिंकी के साथ में रहती थी। पिंकी के पिता बचपन में ही मर गए थे। तब से पिंकी की मम्मी ही हर तरह से उसका देखभाल करती थी। सोनी चिड़िया बहुत ज्यादा मेहनत करती थी ताकि उसकी बेटी को किसी भी चीज की कमी ना हो। पिंकी बहुत छोटी थी, इसीलिए सोनी चिड़िया हर जगह उसे अपने साथ ही लेकर जाती थी। एक दिन सोनी चिड़िया अपना काम खत्म करके अपने घर लौट रही होती है, तभी उसकी बेटी उससे कहती है, माँ मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, घर पहुँचने में तो अभी बहुत समय लगेगा, मैं तब तक भूखी नहीं रह पाऊंगी माँ। ठीक है बेटा, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ, रुको यहाँ पर हम लोग खाना खा लेते हैं। ये कहने के बाद दोनों माँ बेटी एक पेड़ के पास में रुक जाती है। वहाँ पर एक बूढ़े बाबा लेटकर काँप रहे थे। उस बाबा को देखकर पिंकी चिड़िया उससे कहती है, बाबा जी आपको क्या हुआ, आप यहाँ पर क्यों बैठे हो, आप उठ जाओ। इतने बड़े जंगल में ये अकेले हैं बेटा, इसका मतलब ये रास्ता भूल गए हैं। इन्हें जल्दी से उठाओ बेटा, इन्हें खाने के लिए कुछ देना पड़ेगा। इतने ही वो बूढ़े बाबा होश में आ जाते हैं और उन दोनों से कहते हैं, प्यास प्यास मुझे बहुत प्यास लग रही है। फिर जो पिंकी चिड़िया के पास पानी होता है वो बूढ़े बाबा को पिला देती है। पानी पिला देने के बाद पिंकी चिड़िया बाबा से कहती है, ये लीजिए बाबा जी, रोटियां खाइए, आपको ताकत मिलेगी। ये कहते हुए पिंकी चिड़िया अपनी सारी रोटियां उस बूढ़े बाबा को दे देती है और वो खुद बेचारी भूखी रह जाती है। वो बाबा जी रोटियों को चुटकी में खा लेता है। बाबा जी आपको देखकर लगता है आप कुछ ज्यादा ही भूखे हो। ये कहते हुए सोनी चिड़िया अपनी रोटियां उस बाबा को दे देती है। बेटा, मुझे रोटियां देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आपकी रोटियां से मेरी जरा भी भूख नहीं मिटी है। बाबा हमें माफ कर दीजिए, हमारे पास जो भी खाना था हमने आपको दे दिया। आप हमारे घर चले आइए, आप जितनी रोटियां कहेंगे मैं आपको बनाकर दे दूंगी। मेरी माँ जो बात कहती है वो कर कर दिखाती है बाबा जी। मुसीबत में पड़े लोगों की मदद करनी चाहिए, ये बात मेरी माँ ने ही मुझे सिखाई थी। वो आपकी मदद जरूर करेगी। ये सब बातें सुनने के बाद वो बूढ़ा बाबा बदमाश बन जाता है। अब बताओ, मेरी भूख मिटाने के लिए तुम दोनों माँ बेटी कितना रोटियां बनाओगी? मदद तो मदद होती है बाबा, आप चाहे जो भी कहो हम लोग आपकी मदद जरूर करेंगे। मैंने आपसे वादा किया था ना कि मैं आपकी भूख मिटाऊंगी, तो मैं वादा जरूर निभाऊंगी। ये कहने के बाद सोनी चिड़िया अपने घर चली जाती है और टोकरी भर के रोटियां बनाती है। फिर वो एक टोकरी रोटियां लेकर उस बाबा के पास आती है। देखते ही देखते वो बाबा सारी रोटियां खा जाते हैं। मेरी भूख अभी भी नहीं मिटी है, मेरे लिए और रोटियां लेकर आओ। फिर सोनी चिड़िया अपने घर चली जाती है और 2 टोकरियां बनाकर अगले दिन फिर से बाबा के पास लेकर आती है। वो उन रोटियों को भी एक ही बार में खा लेता है और पता भी नहीं चलता है। मेरी भूख अभी भी कम नहीं हुई है, और रोटियां लेकर आओ। सोनी चिड़िया फिर से घर जाती है। इस बार 3 टोकरी रोटी बनाकर उस बाबा के लिए लेकर आती है। लेकिन अब घर में सोनी चिड़िया के पास बिल्कुल भी आटा नहीं होता है, सारा आटा खत्म हो जाता है। माँ, घर में सारा आटा खत्म हो गया है, अभी भी उस बाबा की भूख नहीं मिटी तो हम क्या करेंगे? बेटा, अगर मुझे कुछ हो जाए या वो बाबा मुझे सजा दे, तुम अपना ख्याल रखना, वो बस तुम्हें कुछ ना करे, मेरे लिए यही काफी है। ये कहते हुए सोनी चिड़िया अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। तभी वो बाबा सोनी चिड़िया के घर के पास में आ जाता है। बाबा, मैं आपके पास ही आ रही थी, ये लो टोकरी भर के रोटियां, बस अब मेरे पास आटा नहीं बचा है। अगर ये खाकर आपका पेट नहीं भरा तो अब और रोटियां मैं नहीं बना पाऊंगी। जो आप चाहे वो आप मुझे सजा दे सकते हो। इतना सुनते ही वो बाबा एक परी चिड़िया के रूप में बदल जाती है। आप दोनों माँ बेटी बहुत ज्यादा अच्छी हो, मेरा सौभाग्य है कि मैं आपसे मिल पाई हूँ। मैं यहाँ पर आप दोनों की परीक्षा लेने के लिए आई थी। आप दोनों के बारे में जानने के लिए मैंने वो रूप लिया था, लेकिन आपने जो जुबान दिया था उससे आपने पूरा किया। मैं आपकी नीयत को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इसीलिए मैं आपको एक इनाम देना चाहती हूँ।
तभी एक रोटी बनाने वाली जादुई मशीन उन दोनों माँ बेटी को वो दे देती है। ये रोटी बनाने वाली जादुई मशीन है। इसमें रोटी बनाने के लिए आपको आटा भी नहीं डालना पड़ेगा, बस इसे अपने हाथ से घुमाते जाइएगा और इससे रोटियां निकलती ही रहेगी। इस जादुई मशीन के मदद से आपको कभी भी खाने की तकलीफ नहीं होने वाली है और आप दोनों माँ बेटी की जिंदगी बहुत ही आराम से कटेगी। और अगर आप चाहें तो इस मशीन से दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। ये कहने के बाद वो परी यहाँ से चली जाती है। उसके बाद दोनों माँ बेटी खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगती है और दोनों माँ बेटी दूसरों की मदद भी किया करती है। और ये सुंदर सी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने बच्चों को अच्छे से संस्कार देने चाहिए।